मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच एक सवाल पूरी दुनिया को बेचैन कर रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो वैश्विक तेल सप्लाई का क्या होगा? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को युद्ध का नया केंद्र बना लिया है। दोनों पक्षों के बीच लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरों के बीच ये आशंका गहराती जा रही है कि हालत बिगड़ते तो दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा लाइफलाइन रुक सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार की धड़कन माना जाता है। दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा इसी संकर जल मार्ग से होकर गुजरता है। यही कारण है कि अगर ये रास्ता बंद होता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, अगर हॉर्मुज बंद हो गया तो क्या कोई दूसरा रास्ता मौजूद है? खाड़ी देशों ने पिछले कुछ वर्षों में इसके विकल्प तैयार करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उनकी क्षमता सीमित है। बॉब अल मंदेब स्ट्रेट हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर जिस समुद्री मार्ग का सबसे ज्यादा जिक्र होता है वो बॉब अल मंदेब स्ट्रेट है। ये जलमार्ग लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यहाँ से जहाज सुएज नहर के रास्ते यूरोप और मेडिटेरियन सागर तक पहुँच सकते हैं। यमन में जारी संघर्ष और हूती विद्रोहियों के हमलों के कारण यहाँ जहाजों को लगातार खतरा बना रहता है। कई शिपिंग कंपनियां पहले ही इस रास्ते को लेकर सतर्क हो चुकी हैं। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन क्या है? दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए सऊदी अरब ने एक बड़ा विकल्प तैयार किया है। इसे ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन या पेट्रोलियम कहा जाता है। ये पाइपलाइन सऊदी अरब के पूर्वी तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल को सीधे लाल सागर के यनबू बंदरगाह तक पहुंचाती है। वहां से तेल को जहाजों में लोड करके दुनिया के दूसरे हिस्सों में भेजा जा सकता है, जिससे हॉर्मुज से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पाइपलाइन की क्षमता लगभग 50 लाख बैरल तेल प्रतिदिन है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पूरी खाड़ी क्षेत्र की सप्लाई को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। अबू धाबी के फुजेरा पाइपलाइन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी हॉर्मुज पर भरोसा करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है। अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन तेल को सीधे ओमान की खाड़ी में स्थित फुजेरा एक्सपर्ट्स टर्मिनल तक पहुंचाती है। फुजेरा बंदरगाह की खासियत ये है कि यहाँ से तेल भेजने के लिए जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना नहीं पड़ता, जिससे यूएई को संकट के समय एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाता है। हालांकि ये सभी रास्ते मौजूद हैं, लेकिन इनकी क्षमता सीमित है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार के मुताबिक अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में बाधा आती है तो खाड़ी देश इन वैकल्पिक रास्तों के जरिए करीब 26 लाख बैरल तेल प्रतिदिन ही भेज पाएंगे। यह मात्रा उस तेल के मुकाबले बहुत कम है जो रोजाना हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। इसीलिए साफ है कि कोई भी विकल्प फिलहाल इस रणनीतिक जलमार्ग की पूरी भरपाई नहीं कर सकता। यही वजह है कि दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज भी सबसे अहम समुद्री रास्ता माना जाता है। अगर यहाँ शिपिंग रुकती है तो उसका असर पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर तुरंत दिखाई देगा।